देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सनिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जो देवताओं के गुरु हैं और ऋषियों के भी, जो धनदायक हैं और ज्ञानदायक भी, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, ऐसे देव गुरु बृहस्पति को हम नमन करते हैं। क्योंकि जो हमारे बृहस्पति हैं वो देवताओं के भी गुरु हैं और वो जाकर के अब बैठ जाएंगे द्वितीय घर में, मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या आप पे परिवर्तन होगा, क्या जीवन में सफलता मिलेगी, यही सब आज जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक विशेष चीज सिखाने वाली हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति किस ग्रह के साथ बैठे हैं उसको चेक करिए और उसके हिसाब से क्या फल आपको वो दे रहे हैं या देंगे, ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगी। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। Let's get started. बृहस्पति ग्रह 1 मई को परिवर्तन कर रहे हैं। 1 मई 2024 को लगभग 1 साल तक इसमें बने रहेंगे। तो 18 मई 2025 को अब ये गोचर करेंगे। तो 1 साल तक आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा वही हम आज जानेंगे। ये जो राशिफल मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी राशि अनुसार बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ ही मुझे जो भी आभास शक्ति है, जो भी भगवान की कृपा है, जो भी अपने गुरु का आशीर्वाद है, जो इंट्यूशंस मुझे आती है उसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ। और आप ही लोग कहते हैं कि गुरु माई, बिल्कुल सत्य होता है। आप सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए हम सिद्ध दरबार लगाते हैं हर गुरुवार नई दिल्ली पटेल नगर में। जो भी आ सकते हैं अवश्य आए। एक नारियल अपने साथ लेके आए। वो नारियल भी हमें नहीं चाहिए, वो लाल कपड़े में बांध करके आप वापस अपने घर लेके जाएंगे। हम तो केवल मंत्रों से उसे सिद्ध करेंगे ताकि तुम्हारी समस्याओं का निवारण हो सके। अब तक जो भी सिद्धि कमाई, जो भी पुण्य कर्म हमने अर्जित किए हैं वो सब उसी नारियल में भर के तुमको दे देते हैं। उसका प्रयोग बताते हैं, करोगे तो जीवन में लाभ जरूर होगा। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं बृहस्पति का जो परिवर्तन है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। बृहस्पति जो परिवर्तित होंगे तो आपके अष्टम स्थान में पहुंच जाएंगे, यानी कि आपके 8th हाउस में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे ये आपको कुछ अचानक से देंगे। ये जो घर है 8वां जो कहते हैं, अष्टम जिसे कहते हैं, ये थोड़ा अचानकता का घर है। तो ये जो है बृहस्पति यहाँ पर पहुंचते ही अचानक से आपको कुछ चीजें देंगे। आपका विशेष मन जो है आकर्षित हो सकता है अकल्ट साइंसेस की तरफ, कुछ ऐसी चीजें खोजने की तरफ, कोई ऐसे मंत्र खोजने की तरफ जो कि आपकी चल रही समस्या को दूर कर दें। इस स्थिति में आपका अगर ससुराल है तो वहां विशेष लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में शत्रु जो है वो आपको काफी नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग आपसे जलेंगे, लेकिन आपका कोई बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि बृहस्पति का वो आशीर्वाद आपको, आपके गुप्त शत्रु कितना भी प्रयास कर लें आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस स्थिति में आप थोड़े से मस्त मलंग रह सकते हैं। आप थोड़ा सा बेपरवाही आप में आ सकती है, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सीरियस नहीं हो पाएंगे। थोड़ी सी लापरवाही भी आप कर सकते हैं, तो वहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यानी कि बहुत सा समय जैसे आप एकांत में बिताना चाहेंगे, अपने साथ बिताना चाहेंगे, ड्यूटीज को आपका मन नहीं करेगा पूरा करने का, तो इस तरह के भाव जो है वो आपके मन में आ सकते हैं। इस समय में जो है आपका मन स्वयं से भी हटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा सजना संवरना, अपना ध्यान रखना, अपने लिए अपना रूटीन फॉलो करना, उन चीजों में भी कठिनाई हो सकती है। आपका मन जो है वो स्वयं से हटने लगेगा। इस समय में आप कविताएं लिख सकते हैं, आपका मन अगर करता है कुछ शायरी लिख सकते हैं। अगर आप किसी तरह की डीप नॉलेज लिखना चाहते हैं, कोई लोग अगर बुक लिखना चाहते हैं या कोई सिलेबस स्पेशल लिखना चाहते हैं, या कोई आपके अच्छे थॉट्स हैं जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय में इमोशंस जो हैं उसको आप ठीक से फील नहीं कर पाएंगे। इमोशंस के प्रति थोड़ा सा उदासीन भाव रह सकता है। फैमिली की तरफ से क्योंकि सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो इस स्थिति में जो है आप अपने भाव को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे।
काम की बात करें तो वर्क प्लेस में तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली भी आपको गेन होता दिखाई दे रहा है। आपके जो नीचे जो लोग काम करते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जूनियर्स हैं, वो आपके हेल्प को आएंगे। उनके हेल्प से एज अ टीम एफर्ट आप काफी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर कंपनी में आता है, उसका आपको हेड बनाया जा सकता है और आप उसको अचीव कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा लापरवाही से आप बचेंगे। वक्त के साथ चमत्कार हुआ है, चलिए सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ, फिर आगे की बात करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह हाड़ा बासनी है। गुरु माँ के दरबार में आने के बाद जो मुझे फायदे हुए हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें से कि मेरे वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। यहाँ आने के बाद में गुरु माँ की कृपा से बहुत अच्छे हुए। और जो मेरी तनख्वाह थी वो भी मेरी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ मेरी इनकम में भी बहुत इजाफा हुआ है। और गुरु माँ का जो दरबार है बिल्कुल निःशुल्क है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि वो एक बार आएँ और अपना कुंडली दिखाएं और गुरु माँ के उपायों का पालन करें, सभी को लाभ होगा। जय शनिदेव। इस समय में जो है आपका मन जो है वो ब्रह्मांड को जानने में, ग्रह नक्षत्रों को जानने में, इन चीजों में ज्यादा रह सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली पे हो सकता है ध्यान ना दें। बच्चे इस समय में थोड़े से आपके ज्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, आपका समय ज्यादा मांग सकते हैं जिस आप देना नहीं चाहते हो। उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव जो है वो घर में रह सकता है। धन की दृष्टि से बात करें तो समय अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर धन मान लीजिए आपका इस समय में समाप्त भी हो जाता है, मान लीजिए आपको धन की कमी भी पड़ जाती है, तो तुरंत ही रिवाइव हो जाएगा, यानी कोई ना कोई ऐसा जरिया बन जाएगा कि वापस से आप फिर से अपना कमाई को स्टार्ट कर सकें। इस समय में आपको कोई बांधेगा नहीं, लेकिन आप स्वयं में ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे हम बहुत ही ज्यादा बंधे हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसा वहम हो सकता है जैसे किसी ने उन पे कुछ कर दिया है। इस तरह की भावनाएं आपके अंदर आ सकती हैं। अगर आप लेडीज हैं और आपका ससुराल पक्ष जो है वहां से आपको अच्छा नहीं समय चल रहा आपका, या आपस में ट्यूनिंग अच्छा नहीं है, तो वहां थोड़ी सी परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है कि लोग आपको बहुत ज्यादा दबाने का कोशिश कर सकते हैं, आपको एक तरीके से कायदे में बांधने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके वजह से आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। ये जो समय है वो आपको ना नया करने के लिए आ रहा है। आप बहुत समय से एक ही तरीके के पैटर्न पे जी रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना, ये समय आपको हिला के बिल्कुल चेंज कर देगा। अगर कोई ऐसी घटना भी होती है जो आपके लिए प्रिय नहीं है, वो भी आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आ रही है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रही है, तो वो पॉजिटिवनेस से ही आप उसको ग्रहण कीजिएगा, तो ही आप उससे कुछ गेन कर पाएंगे। लव मैटर्स की बात करें तो इस समय में आपको ऐसा लग सकता है आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं, वो आपके ऊपर दादागिरी चला रहे हैं, वो आपको कुछ जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मन जो है वो टूट सकता है। अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए आएंगी, धन की जो काम है वो आपकी तरफ जरूर आएंगे, दूर से भी आते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए विदेश से भी आते दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें तो लाभ की प्राप्ति कराएगा। इस समय में बहुत ज्यादा लोगों से मिलने जुलने का क्योंकि आपका मन नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स वीक हो सकते हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान देंगे। कुछ लोग तो लिटरली सोशल मीडिया पे भी ध्यान देता हुआ, मतलब जैसे आप क्विट करना चाहते हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसी फीलिंग भी आपके लिए आ रही है। इस समय में आप खुद पे ध्यान देंगे। मेजर बात यह है, आप खुद को चेंज करने के लिए, जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा अपने जीवन के बारे में, उसको चेंज करने के लिए आप बहुत सारे प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में जब ये समय गुजर जाएगा तो आप मुड़ के इसको जरूर याद करेंगे कि वो एक समय आया था, मुश्किल जरूर था, लेकिन उसने हमें बना दिया। चलो आज आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं। हर बात के लिए आपको गुरु माँ पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, किसी और पर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए। मान लो गुरु माँ कल को नहीं है तो फिर क्या करोगे? इसीलिए कोशिश करती हूँ जब भी समय मिले, आपको कोई खास परिवर्तन हो तो अपनी कुंडली आप कैसे देखें वो आपको निःशुल्क सिखाती रहती हूँ। उसी सीरीज में आज आपके लिए बहुत स्पेशल चीज लेकर के आए हैं कि बृहस्पति जब किसी और ग्रह के साथ आपकी कुंडली में बैठते हैं, युति करते हैं या उनका प्रभाव होता है, तो उस पर आपकी जन्म कुंडली में क्या फल आने लगते हैं। तो सूर्य से शुरू करते हुए लास्ट में केतु तक पहुंचेंगे। अब इसको देखने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, जन्म कुंडली में जो लगन चार्ट है उसको खोल लीजिए। अब इसके अंदर आपने गुरु देखना है या बृहस्पति कहाँ लिखा है वो देखना है, और उसके साथ अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो उनको देखना है। उनकी युति विशेषकर आपको इस प्रकार का कुंडली में फल देती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य की युति है
यानी वो दोनों साथ में बैठे हैं या उनका विशेष प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में गुरु जो है वो ज्ञान के कारक है और सूर्य जो है वो आत्मा के कारक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपकी आत्मा जो है वो ज्ञान की तलाश में रहती, खोजती रहती है। आप बहुत जिज्ञासु होते हैं, आपका मन करता है कि कुछ ना कुछ सीखते रहें, बहुत ललायत होते हैं सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए। ऐसे लोग देखे गए हैं कि हमेशा ही आप तो किसी धार्मिक स्थल से जुड़े रहते हैं, आप धार्मिक पुस्तक खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, या किसी हायर अथॉरिटी या पोजीशन पर होते हैं जहां आप लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो पहले खुद ज्ञान लेते हैं और जीवन भर ज्ञान लेते ही रहते हैं और दूसरों को आप ज्ञान देते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक स्थिति मानी जाती है जहां कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ का पर्पस क्या है वो समझ में आता है, क्योंकि आपकी आत्मा ज्ञान की ओर ही आकर्षित रहती है। दूसरा योग होता है गुरु और चंद्रमा का योग। इसे बहुत विशेष योग माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं या एक दूसरे पे दृष्टि कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप इसे राज योग भी कहा जाता है, गज केसरी योग कहा जाता है। नाम, प्रसिद्धि, धन इसके लिए बहुत बढ़िया है, विशेष राजयोग होता है, आपको सफलता जरूर देगा। हाँ, दशा उनकी कब आएगी वो निर्भर करता है, लेकिन जीवन में सफलता और प्रसिद्धि ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है, गुरु जो है वो आपके ज्ञान का कारक है। जब आपका मन ज्ञान की ओर अग्रसर होगा तो जीवन में आपके सात्विकता आएगी, अच्छाई आएगी, गुडनेस, काइंडनेस आएगी, कंपैशन आएगा, और इस चीजों की वजह से व्यक्ति जो है वो अच्छा होता चला जाता है और उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसके नाम सम्मान करने लगते हैं। तो इसीलिए ये युति भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तीसरी युति बनती है गुरु और मंगल की। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ मंगल बैठे हैं या आपस में दृष्टि कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मंगल जो है वो आपकी वीरता के कारक है, वो आपके करेज के कारक है, बोल्डनेस के कारक है, वो फिजिकल एक्टिविटीज के कारक है, और गुरु जो है वो ज्ञान के कारक है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपने शरीर के प्रति बहुत सजग हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छा करेगा, उसे अपने शरीर के बारे में ज्यादा ज्ञान होगा, वो ज्ञान दूसरों को भी बांट सकता है। अगर आप देखते हैं किसी का बहुत अच्छा जिम है या बहुत अच्छा वो योग सिखाता है कोई व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में जान लीजिए कि ऐसी युति उनकी जन्म कुंडली में जरूर होगी, क्योंकि जब आपको ज्ञान मिल गया शरीर के बारे में, जीने के बारे में, कैसे इस बॉडी को आपने हेल्दी रखना है, कैसे फिट रहना है, क्या फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, तो हमारी आयु जो है बहुत बढ़िया हो जाती है, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, आरोग्य हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ये युति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। व्यक्ति की आयु तो लंबी होती है, साथ में क्रोध पर नियंत्रण भी कराती है। व्यक्ति को ज्ञान आ जाता है कि गुस्सा कब करना है, कितना करना है, किस पर करना है, वो क्रोध को भी वश में कर लेता है। बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव नहीं रहता है, बहुत ईगरली, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं, जो भी करते हैं बड़ा सोच समझ के ठहराव के साथ करते हैं। चौथी स्थिति है गुरु और बुध की। इसके अंदर अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और गुरु साथ में बैठे हैं और या फिर एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो बुद्धि है वो आपकी ज्ञान के प्रति आकर्षित रहती है। आपका जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलिजेंस है, वो हमेशा ही हायर नॉलेज चाहती है, जो किताबों में है केवल वही ज्ञान नहीं, उससे ऊपर कुछ चाहती है। तो आप उसकी खोज में हमेशा लगे रहोगे। ये व्यक्ति जो भी होते हैं हमेशा ही ऐसे जातक दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं, हमेशा हायर पोजीशन पे देखे जाते हैं, किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या उसमें आपके किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हेड होते हैं, जहां इनकी बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा, लोग इनको ज्ञानी मानते हैं, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, अपनी बात, ये ज्ञान की बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं, शब्द भी इनके पास होते हैं। तो ऐसी स्थिति भी हायर नॉलेज के लिए, हायर विजडम के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे में बुद्धि जो है ज्ञान के कंट्रोल में चली गई है, तो आपकी बुद्धि बिल्कुल भी चंचल नहीं रहती है, स्थिर रहती है, मन बहुत ज्यादा भटकता नहीं है, बुद्धि बहुत ज्यादा आपको इधर उधर नहीं लेके जाती, बड़ा फोकस बना देती है। तो ऐसे लोग गंभीर भी होते हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। पांचवी स्थिति है जहां गुरु शुक्र के साथ मिलते हैं, यानी शुक्र और गुरु अगर एक घर में बैठे हैं या फिर इनकी दृष्टि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गुरु
देवताओं के गुरु हैं, शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं। एक जो है आपको योग की ओर ले जाते हैं, दूसरे आपको भोग की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है ना, या तो अगर दोनों ही अच्छे हैं तो बैलेंस में रहेगा, यानी अगर मीन राशि में है जहां शुक्र उच्च के हो जाते, बृहस्पति अपने घर के हो जाते, ऐसा व्यक्ति बड़ा बैलेंस में रहेगा। उसे पता है कितना संसारिक रहना है और कितना उसे आध्यात्मिक रहना है। लेकिन बाकी किसी घर में अगर ये स्थिति बनती है, किसी और राशि में बनती है, तो ऐसे में देखा गया व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा रहता है। वो कभी आप उसके एक्शंस देखोगे, कभी तो उसके अंदर इतनी भक्ति आ जाएगी कि उससे ज्यादा भक्ति कोई कर नहीं सकता, इतना ज्यादा वो ध्यान मग्न हो जाएगा। और कभी उसका मन बिल्कुल विरक्त हो जाएगा, उसको संसार अच्छा लगेगा, घूमना फिरना, पैसा कमाना। तो उसकी लाइफ में इस तरह के उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली में और आपको कंफ्यूजन बहुत है कि क्या करना है, तो बैलेंस लाने की कोशिश करो। नियम बनाओ कि हमें थोड़ी भक्ति भी करनी है और थोड़ा हमने इस संसार को भी भोगना है। ऐसे लोग जो हैं वैसे उनके लिए बहुत अच्छी सफलता रहती है, इन दी सेंस कि घर जरूर अच्छा होगा, सारे ऐशो आराम के साधन आपको प्राप्त होंगे, आपके पास गाड़ी जरूर होगी और आपको प्रसिद्धि जरूर मिलेगी। लोग आपको अच्छा जानेंगे, आपके बारे में नाम होगा आपका कहीं ना कहीं, और आपको रिस्पेक्टफुल वे में लोग देखेंगे। और एक खास बात इस युति की है कि जब भी ये दोनों किसी एक घर में साथ में बैठते हैं तो दोनों ही गुरु हैं, तो गुरु की दृष्टि बड़ी शुभ होती है। तो यानी जिस भी घर में बैठे हैं उसके ऑपोजिट घर में जब भी दृष्टि डालेंगे तो उस घर का कल्याण होगा ही होगा। आप समझ लीजिए, दो गुरु एक साथ और वो किसी को देख रहे हैं, किसी पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आशीर्वाद तो उस घर को, सामने वाले घर को मिलके ही रहता है। छठी स्थिति है आपकी गुरु और शनि की। अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु और शनि साथ में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा धर्म के प्रति झुकाव रखता है, न्याय के प्रति झुकाव रहता है। शनि है न्याय और गुरु जो है वो धर्म है। तो दोनों का साथ में आना, ये व्यक्ति थोड़ा सा कट्टर हो सकता है किसी चीज को लेकर के, धर्म को लेकर के, जो उसकी मान्यता है उसको लेकर के, लेकिन वो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन को नीचे से शुरू करेगा। उसका जन्म एक ऐसे स्थान पे होगा जहां उसे बहुत ज्यादा अभाव देखना पड़ा है, लेकिन मेहनत से वो इतनी जल्दी आगे पहुंचेगा कि आसपास के सारे लोग जो है वो हैरान रह जाएंगे। ऐसे जो लोग हैं दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं। अगर हीलिंग का वर्क करेंगे, आप लाइट वर्कर हैं, आप दूसरों को अच्छा सा कुछ सलाह देते हैं, किसी तरह का कंसल्टेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, किसी एनजीओ से जुड़ते हैं या धार्मिक किसी संस्था को हेड करते हैं, या आप सन्यासी हो जाते हैं, तो ये योग बहुत अच्छा फलता है। और कार्य स्थान पे ऐसे लोग हमेशा ही प्रसिद्ध होते हैं, अपना अच्छा करते ही करते हैं। कार्य स्थान पे इनको लाभ की प्राप्ति जरूर होती है, बस संघर्ष जरूर करवाते हैं शनि, और विरक्ति जरूर देते हैं कि आपको धन की तरफ ज्यादा आकर्षित आप नहीं होंगे, थोड़ा विरक्त होकर के आप काम करते हैं। अब बात करते हैं गुरु और राहु की। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और गुरु की स्थिति साथ में बन रही है, साथ में एक घर में बैठे हैं या एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो गुरु हैं वो तो आपको पता ही देवताओं के गुरु हैं, धर्म के स्वामी हैं, और राहु जो है वो दैत्य हैं। अब ऐसे में व्यक्ति जो है वो चांडाल दोष से पीड़ित होता है। कुछ स्थितियों में राज योग भी इसे कहा गया है, लेकिन कुछ स्थिति में अगर ये युति आपकी बन रही है, लगन में बन जाए, किसी अच्छी राशि में, या फिर ये बन जाए आपकी चौथे घर में, सप्तम में या दशम में, तो इसमें राजयोग फलित हो सकता है। अगर गुरु अच्छा है और गुरु की डिग्री अच्छी है, वो राहु को अपने साथ ले लेता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर राहु की डिग्री ज्यादा है और गुरु दब जाते हैं, या फिर गुरु किसी बुरी राशि में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और अगर ये स्थिति आपकी 6, 8, 12 में से कहीं भी बन रही है, गुरु खराब हो रहे हैं, तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। व्यक्ति अगर नेगेटिव बात करें तो कंफ्यूज बहुत रहता है, ज्ञान बहुत है, जानता सब कुछ है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, हमेशा ही धर्म के विरोध में चलता है, जो भी सही है वो उसको सही लगता नहीं है। अच्छे योग की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो है वो काफी आगे बढ़ सकता है और धर्म को भी काफी आगे बढ़ा सकता है और कुछ नया कर सकता है। आपको कुछ जो पहले आपने नहीं देखा संसार में, वो कुछ ऐसा भी करके दिखा सकता है, धर्म को नई ऊंचाई भी दे सकता है। अब बात करते हैं गुरु और केतु की। अगर ये स्थिति आपके जन्म कुंडली में है कि गुरु के साथ केतु बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, मोक्ष कारक मानी जाती है। इस स्थिति के बारे में विशेष मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी जन्म कुंडली में भी यही स्थिति बनती है, पंचम में गुरु और केतु साथ में बैठे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हर चीज में रहते हुए भी हर चीज से विरक्त रहता है।
क्योंकि केतु जो है वो अलगाव देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं, हम किसी चीज से जुड़ने नहीं देते हैं। और गुरु जब उनके साथ आ जाते हैं, क्योंकि केतु के हाथ में हमेशा धर्म की ध्वजा रहती है, धर्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्म से जुड़ता है और उसके बाद उसे जीवन में अलगाव होने लगता है, मतलब हर चीज में डिटैचमेंट होने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो डिटैच अगर रहेगा तो उसके जीवन में बहुत उन्नति होगी, बहुत तरक्की होगी, धार्मिक होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जीते जी मुक्त हो सकता है। बहुत अच्छी ये स्थिति है। इस स्थिति में एक विशेष बात यह है कि व्यक्ति धार्मिक से ज्यादा आध्यात्मिक होता है, यानी कि शून्य की तरफ जाने लगता है। उसको मौन रहना ज्यादा पसंद होता है, एकांत में रहना ज्यादा पसंद होता है और अध्यात्म ज्यादा पसंद होता है, यानी कि वास्तव में सृष्टि कैसे बनी और उन सभी तत्वों का ज्ञान उसको आने लगता है, आत्मज्ञान विशेषकर उसको होता है। अगर ये स्थिति आपकी 8 और 12 में बन जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ से कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा डीप नॉलेज आप इस संसार की अटेन करेंगे और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति जरूर करेंगे। ये जो बृहस्पति का ट्रांजिट है, जो इनका गोचर है, आप सबके लिए बहुत शुभ जाए। मैं यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, बृहस्पति देवता से खास प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।